चलो एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो। आप अपने फोन पे यूट्यूब खोलते हो और एक वीडियो प्ले करते हो। आपको लगता है बस वीडियो चल रही है, पर बिहाइंड द सीन लाखों पैकेट आपके फोन से निकलते हैं, इंटरनेट के डिफरेंट राउट से गुजरते हैं, यूट्यूब सर्वर तक जाते हैं और वापस आपकी स्क्रीन तक आते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये डेटा का ट्रेवल डिसाइड कौन करता है? कौन बताता है डेटा का फॉर्मेट क्या होगा? डेटा सेफ और रिलायबल कैसे पहुंचेगा? डेटा का राउट क्या होगा? डेटा फास्ट होगा या गारंटीड? ये सब डिसाइड करता है टीसीपी आईपी मॉडल। आज इस वीडियो के एंड तक आप टीसीपी आईपी मॉडल को इस तरीके से समझ जाओगे कि ओएसआई मॉडल भी ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, बट उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। अब सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर। देखो यार, टीसीपी आईपी मॉडल एक फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करता है इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कैसे होती है, यानी डेटा सेंड और रिसीव का प्रोसेस। टीसीपी आईपी का नाम दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल से आता है, एक टीसीपी एक आईपी। बट इंपॉर्टेंट बात, टीसीपी आईपी मॉडल सिर्फ टीसीपी और आईपी नहीं है। इस मॉडल के अंदर और भी प्रोटोकॉल्स आती हैं, जैसे यूडीपी, आईसीएमपी, एआरपी, एचटीटीपी, डीएनएस और एसएमटीपी। ठीक है भाई, समझ गए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ओएसआई मॉडल मोस्टली थ्योरी है और टीसीपी आईपी मॉडल रियल इंप्लीमेंटेशन। आपके फोन का वाईफाई, आपके लैपटॉप की लैन, आपका राउटर, आपका आईएसपी और पूरा इंटरनेट सब टीसीपी आईपी मॉडल पे बेस्ड है। सिंपल भाषा में टीसीपी आईपी मॉडल रूल्स प्लस लेयर जो इंटरनेट कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी। देखो यार, ओएसआई मॉडल 7 लेयर का होता है, वहीं टीसीपी आईपी मॉडल 4 लेयर का। ओएसआई मॉडल में होती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। वहीं टीसीपी आईपी में नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। मैपिंग देखो, फिजिकल प्लस डेटा लिंक, नेटवर्क एक्सेस। ओएसआई का नेटवर्क, टीसीपी आईपी नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। ओएसआई का सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, टीसीपी आईपी का एप्लीकेशन। सिंपल भाषा में ओएसआई लर्निंग मॉडल है, टीसीपी आईपी इंटरनेट वर्किंग मॉडल। इसको लेयर वाइज समझो, जैसे ओएसआई मॉडल को एक्सप्लेन किया था। अगर ओएसआई मॉडल वाला वीडियो अब तक नहीं देखा तो आई बटन पे आ रहा होगा, बट पहले ये वाला वीडियो पूरा देख कर जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेयर वाइज समझो, लेयर 1 नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब आते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की फर्स्ट लेयर पे, नेटवर्क एक्सेस लेयर। इस लेयर को आप ग्राउंड लेवल लेयर बोल सकते हो। इस लेयर का काम होता है डेटा को फिजिकल मीडियम पे भेजना, इथरनेट, वाईफाई, फाइबर हैंडल करना, मैक एड्रेस का यूज करना, फ्रेम्स क्रिएट करना और लोकल नेटवर्क के अंदर डिलीवरी इंश्योर करना। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, आप एक कुरियर भेज रहे हो। नेटवर्क एक्सेस लेयर वो डिलीवरी बॉय है जो पार्सल उठाता है, सोसाइटी के गेट तक लेकर जाता है और गेट पर डिलीवर करता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। नंबर 1 मैक एड्रेस, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। 48 बिट एड्रेस है एग्जांपल के तौर पे ये। मैक एड्रेस फिक्स्ड होता है मोस्टली, ये डिवाइस की हार्डवेयर आइडेंटिटी होता है। फिर नंबर 2 फ्रेम्स, नेटवर्क एक्सेस लेयर डेटा को फ्रेम में पैक करता है। फ्रेम के अंदर होता है सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, डेटा और एरर चेकिंग, एफसीएस। थर्ड लैन कम्युनिकेशन, अगर सेम वाईफाई पे 2 डिवाइसेज हैं, एक फोन एक लैपटॉप, तो वो डायरेक्ट मैक एड्रेस से कम्युनिकेट करते हैं। राउटर की जरूरत तब पड़ती है जब नेटवर्क चेंज होता है। डिवाइस इन्वॉल्व्ड, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच और एक्सेस पॉइंट। एक साइबर सिक्योरिटी एंगल भी देख लो, यहाँ पर अटैक पॉसिबल है, जैसे मैक स्पूफिंग, एआरपी स्पूफिंग। इसीलिए नेटवर्क बेसिक साइबर सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। फिर आते हैं लेयर 2 पे, इंटरनेट लेयर। इस लेयर का मेन काम होता है आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग और बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना। आईपी क्या होता है? आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है। एग्जांपल के तौर पे ये प्राइवेट आईपी है और ये पब्लिक। ठीक है भाई, प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट में बता दो। प्राइवेट आईपी होम ऑफिस नेटवर्क के अंदर, पब्लिक आईपी इंटरनेट पे यूनिक आईडी। फिर आते हैं पैकेट्स पे, इंटरनेट लेयर डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। पैकेट्स के अंदर होता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, टीटीएल और प्रोटोकॉल इन्फो। फिर राउटिंग, राउटिंग का मतलब डेटा को डेस्टिनेशन तक कैसा पाथ फॉलो करना चाहिए, ये काम राउटर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जैसे आईपी, IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट्स। दूसरा आईसीएमपी, पिंग कमांड आईसीएमपी यूज करता है। एग्जांपल के तौर पे पिंग google.com। नंबर 3 ARP, टेक्निकल लिंक्ड लेयर, बट यहाँ यूज हो। ARP आईपी को मैक से मैप करता है। समझो इंटरनेट लेयर एक कुरियर कंपनी का सॉर्टिंग हब है जो डिसाइड करता है पार्सल दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा या बेंगलुरु, और राउटिंग टेबल उस सॉर्टिंग हब का मैप। फिर आती है लेयर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर इंश्योर करती है डेटा सही डिवाइस तक पहुंचे, करेक्ट ऐप तक पहुंचे, रिलायबल हो या फास्ट हो, ऑर्डर मेंटेन रखे। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट्स यूज करता है। पोर्ट का मतलब डिवाइस के अंदर का परफेक्ट डोर। एग्जांपल के तौर पे 80 HTTP, 443 HTTPS, 53 DNS, 22 SSH। फिर TCP वर्सेस UDP, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल प्रोटोकॉल। इसके फीचर कनेक्शन ओरिएंटेड, 3-वे हैंडशेक, एक्नॉलेजमेंट, रीट्रांसमिशन, सीक्वेंसिंग और फ्लो कंट्रोल। फिर TCP का 3-वे हैंडशेक आता है, सिंग एक् और एक्। TCP बेसिकली यूज होता है बैंकिंग में, लॉगिन्स में, ईमेल्स में, फाइल डाउनलोड्स में और वेब ब्राउजिंग में। फिर आता है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP फास्ट होता है, फीचर कनेक्शन लेस, नो हैंडशेक, नो गारंटी बट लो लेटेंसी। UDP यूज होता है ऑनलाइन गेमिंग में, लाइव स्ट्रीमिंग में, वॉइप कॉल और वीडियो कॉल्स में। देखो यार, सिंपल टर्म्स को समझो। TCP कुरियर विद सिग्नेचर रिक्वायर्ड, वहीं UDP स्पीड पोस्ट नो कंफर्मेशन
परमिशन। इसका साइबर सिक्योरिटी एंगल देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट स्कैन होता है, फायरवॉल्स रूल अप्लाई होते हैं, डीडोस अटैक यूडीपी फ्लड से होता है। अब बात करते हैं लेयर 4 एप्लीकेशन लेयर की। ये लेयर यूजर और नेटवर्क के बीच ब्रिज होती है। इस लेयर पे प्रोटोकॉल्स डिफाइन होते हैं जो एप्स यूज करते हैं। कॉमन प्रोटोकॉल HTTP HTTPS वेबसाइट के लिए, DNS डोमेन टू IP कन्वर्जन, SMTP IMAP POP3 ईमेल के लिए, TP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SSH रिमोट लॉगिन। DNS का एग्जांपल आप टाइप कर रहे हो google.com, DNS कन्वर्ट करता है google.com को उसकी IP पे। ऐसे समझो एप्लीकेशन लेयर वो प्लेस है जहां आप कुरियर बुकिंग करते हो। आप रिक्वेस्ट डालते हो मुझे पार्सल मुंबई भेजना है, एप्लीकेशन लेयर रिक्वेस्ट बनाता है और लोअर लेवल उसको डिलीवर करते हैं। एक ना क्विक पैकेट जर्नी भी देखो। आप गूगल क्रोम ओपन करते हो, लिखते हो www.google.com। स्टेप 1 एप्लीकेशन लेयर ब्राउजर HTTPS रिक्वेस्ट बनाता है। स्टेप 2 ट्रांसपोर्ट लेयर TCP कनेक्शन क्रिएट होता है। स्टेप 3 इंटरनेट लेयर पैकेट को डेस्टिनेशन IP मिलती है और राउटिंग स्टार्ट होती है। स्टेप 4 नेटवर्क एक्सेस लेयर वाईफाई फ्रेम्स बनाता है और डेटा राउटर तक जाता है। गूगल सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है और रिवर्स प्रोसेस से आपकी स्क्रीन पे आता है। यही कॉन्सेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन का। डेटा लेयर्स के थ्रू रैप होता है, एप्लीकेशन डेटा सेगमेंट पैकेट फिर फ्रेम और फिर रिवर्स फ्रेम पैकेट सेगमेंट और डेटा कंक्लूड करते हैं। TCP IP मॉडल की 4 लेयर, नेटवर्क एक्सेस मैक इथरनेट, इंटरनेट IP राउटिंग और ICMP, ट्रांसपोर्ट TCP UDP और पोर्ट्स, एप्लीकेशन HTTP HTTPS DNS और SMTP। अगर ये क्लियर है तो नेटवर्किंग का 60% क्लियर है। अच्छा यहाँ तक आई गए हो तो एक बोनस टिप देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नंबर 1 TCP IP मॉडल में कितनी लेयर होती है। नंबर 2 राउटर किस लेयर पे काम करता है। नंबर 3 TCP और UDP पे डिफरेंस। नंबर 4 DNS का रोल क्या है। नंबर 5 इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, अपने उन दोस्तों पे भेजना जिनको कंफ्यूजन रहती है, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट कर दो ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।